तो दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं हमारे अपने चैनल पे। और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई आप सबको, हमारे सभी मित्रों को, देश प्रदेश में जो जहाँ भी रह रहे हैं सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। दोस्तों आज का जो कथानक है दोस्तों, इस समय जनवरी का महीना है, चपंत ठंडी है। ठीक है। कड़ाके की ठंड है। तो ये सब कहानियां लेट हुए लेट लेट के सुना रहे। अब कौन बैठेगा, बोलना ही तो है। सुनने वाले चाहे ऐसे भी बोलो चाहे वैसे बोलो, सुनना ही सुनना है। सुनिएगा, आनंद आएगा। ये बड़ा इमोशनल कहानी है और घर घर समझने लायक कहानी है। कहानी का शीर्षक है ठूठी पकरिया। पकरिया माने पाकर का पेड़ आता है ना, पीपल, बरगद, आम, गूलर, पाकर, पलास, ये सब बना औषधियां हैं। देवताओं के कार्य में भी लगते हैं, ग्रहों के भी कार्य में लगते हैं और औषधियों में भी इनका प्रयोग आता है। तो कहानी का शीर्षक यही है। माने एक यहाँ पे थोड़ा गाली शब्द है, समझो बहन की गाली है। उसके बाद ठूठी पकड़िया। ये गाली कौन बोल रही है? एक पत्नी बोल रही है अपने पति को। क्यों बोल रही है? यही कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही एंजॉय लेंगे आप लोग, आनंद आएगा। एक घर में 7 भाई थे, माने एक पिता के 7 पुत्र। पिता अभिमानी, ईगो वाला, अपने सभी बच्चों को हंटर पे रखता था। माने कि एक जुबान बोल दे तो धूप में खड़े रहो तो खड़े ही रहेंगे बच्चे। कोई किसी की हिम्मत नहीं कि यहाँ से वहाँ से इधर से उधर हो जावे। तो जैसे जैसे बच्चे सयाने हुए सबका विवाह करते गया। 7 बेटे तो 7 बहुएं आ गई। तो जैसे जैसे बहुएं आई 6 बहुएं आई, तब तक तो ठीक था। जब 7वीं बहू आई, अच्छा जितनी बहुएं आती तो उनसे पूछता कि बताओ बेटा तुम किसके भाग्य से खाते हो। तो सब सम्मान रखने के लिए बोले पिताजी आपके भाग्य से खाते हैं, आपके भाग्य से। बेटा भी वही कहते थे, पिताजी आपके भाग्य से खाते हैं। बच्चों से पूछता था अपने, बेटा तुम किसके भाग्य की खाते हो? तो सब बच्चे बोलते पिताजी हम आपके भाग्य से खाते हैं। जब बहुएं आई, पति को बोलता देखी तो वो भी बोलने लगी पिताजी आपके भाग्य से ही खाते हैं। परंतु जब 7वीं बहू आई तो कुछ दिन के बाद सब लोग बोलते थे तो लगी विरोध करने, अपनी जेठानी से करने लगी बहन। सभी इंसान तो क्या, संसार में हर जीव अपने प्रारब्ध का, अपने कर्म का, अपने भाग्य का खाता है। जितना कहते हैं ना, उतना उसके भाग्य में लिखा जितना खाता है। क्योंकि जितना जिसके भाग्य में लिखा उतना पाता है। मेरे नारायण के दरबार में सबका खाता है। तो परमात्मा के दरबार में सबका वहाँ अकाउंट है, माने खाता, और उसको उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य में लिखा रहता है। पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध रहता है वही इस जन्म में उसको भोगने को मिलता है। इस जन्म का कर्म, सत्कर्म, दुष्कर्म, ये सब पूछी अलग से इंटर होती रहती, प्रवेश होती रहती है और उसका अलग से फल मिलते रहता है। तो जब छोटी बहू को एक दिन बैठक बुलाया और पूछ रहे कि बेटा तुम किसके भाग्य से खाती हो? तो छोटी बहू बोली कि पिताजी हर जीव अपने अपने भाग्य का खाता है, इसलिए मैं भी अपने भाग्य की खाती हूँ, मैं आपके भाग्य की नहीं खाती। जैसे ये बात बोली तो उस
श्रीमान जी को इतना बुरा लगा बात, इतना बुरा लगा कि तत्काल आदेश दिए अपने छोटे बेटे को, सुन रहे? तो जी पिताजी। कहे जा, इस औरत को, अपनी बहू को ऐसे जंगल में छोड़ना, न मानव मिले न मानव की जात मिले, तब देखते हैं कैसे ये अपने भाग्य से खाती है। ऐसा कह के अपने बेटे को सवेरे तत्काल उसको कपड़ा सपड़ा, 1-2 जोड़ी कपड़ा दिया और निकलवा दिया। अब इसका पति इसको लेके चल दिया, कहने लगा कि चलो घूम के आते हैं कहीं, घूम के आते हैं कहीं। ऐसा कह के वो लेके चल दिया। जाते जाते दोपहर हुई, तिजहरिया होगा, तीसरा प्रहर हो गया, 3-4 बज गया। तो कहने लगी स्वामी कहाँ चल रहे हैं? न इधर न कोई ग्राम दिख रहा है, न नगर दिख रहा है, न कोई राज दिख रहा है, सिर्फ बियाबान जंगल ही दिख रहा है। आप कहाँ लेके चल रहे हैं हमें? तो कहने लगा कि बस पहुंचने वाले हैं, इसी जंगल के उस पार घर है, तुम यहीं रुको, हमको बस शौच आया है, माने नेचरकाल, हम बस बाथरूम से होके आते हैं, लैट्रिन करके आते हैं, ऐसा बहाना मार के वहाँ से वो निकल दिया। वह औरत बेचारी 1-2 घंटे इंतज़ार करती रही। अरे भाई साहब गए तो फिर आए ही नहीं। जब शाम होने लगा, अंधेरा छाने लगा, तो उस जंगल में जंगली हिंसक जानवर जो थे वो सब रंभाने लगे, आवाज़ करने लगे। तो भयभीत हो गई और डर के मारे जब जहाँ रुकी थी तो एक पाकर का पेड़ था, जो कि ठूठा माने, हमको लगता है भूतकाल में कभी जो जंगल में बिजली गिरती है तो ऐसी बिजली गिरी होगी, तो वो 8-10 फीट के ऊपर से ही छट गया था। उसी को कहते हैं ठूठा पेड़। तो उसी ठूठी पाकर के पेड़ पर खड़ी होकर चारों दिशा में जब देखने लगी, तो उत्तर दिशा में जब उसका नजर गया तो क्या देख रही है कि एक घर दिख रहा है। तो बोले इस जंगल में रहने से अच्छा है, चलो वहीं चलते हैं। तो जब घर के पास पहुंच रहे तो देख रही है कि क्या कि एक हट्टा कट्टा मोटा तंदुरुस्त बड़ा सा बंदर है और गैया दूह रहा है, गैया का दूध निकाल रहा है। अब ये बेचारी दिन भर की भूखी प्यासी तो देख क्या रही है कि एक बड़ा सा हौद रखा है, नाद जिसको कहते हैं, और उसी में माठा भरा पड़ा है, माने में छाछ, जो दही से मथ के माठा निकालते, मक्खन निकाल के जो होता है, हमारे यहाँ माठा बोलते हैं, छाछ बोलते हैं। तो भूख प्यास से व्याकुल होकर वो लगी क्या कहते हैं, अंजुली दोनों हाथों को सटाकर माठा पीने, छाछ पीने लगी। इतने में वो बंदर घुड़की दे रहा है, साले कौन है साले, माठा जुठाता है, क्यों जूठा कर रहा है हमारा माठा? तो बोली सरकार हम गरीब हैं, भूख लगी है, उड़ा वहां से। वो जो बंदर धमकी दिया तो वो लड़की औरत खड़ी हो गई और बोली इधर उधर कहाँ जाएंगे, क्यों नहीं इसी के घर में हम घुस जाए भैया। ऐसा दिमाग लगाई। जब वह बंदर दूध निकालने लगा तो उसके घर में घुस गई। अंदर जाके देख रहे बहुत सारे कमरे हैं, सब में अन्न वस्त्र सब कुछ भरा पड़ा, और दूध दही का तो अंबार लगा है, क्योंकि उस बंदर के पास बहुत सारी गायें थी। सभी गायों को दूध खिला, दिन भर चराता था, खिलाता था, और सुबह दोपहर का दूध और निकाल कर उसको उबालता था, उबालने के बाद दही जमाता, दही बनाकर घी जमाता था, घी बस वही खाली घी से भंडार भरा पड़ा था। दूध दही तो भाई जहाँ इतने पशुएं हैं, तो कह रही रहा, देखने लगी, चारों तरफ देखी वो तो सब, मैंने पूरे घर में देखी तो सब कुछ भरा पड़ा है। तो जब बंदर सारा दूध निकाल के लाया तो भट्ठी पे बैठकर और आगी लगाकर दूध खौलाया। खौलाने के बाद में दही जमाकर और
कना खुदी की रोटी बनाया। कना खुदी माने जो दाल मिल में दाल तुअर का अरहर का दाल जो दरते हैं तो उसका जो पाउडर निकलता है छोटा छोटा चूनी हम बोलते हैं, तो चूनी की रोटी और चावल का जो छोटा छोटा कण होता है उसको कना बोलते हैं हमारे यहाँ। कना खुदी की रोटी मैंने वही सूखी मोटी कोचा, एक कोचा बनाता था मोटा सा, वही कोचा बनाता था, उसी पर घी अथवा मक्खन लगाकर वो खाता था। बाकी जंगल से फल फूल खाता था। यही बांदर का खुराक था, बाकी सब कुछ भरा पड़ा था, कभी कुछ नहीं खाया। तो वो उस रात्रि तो जैसे तैसे गुजर गया, किसी कमरे में दुबक के रही। दूसरा दिन सवेरा हुआ तो वो औरत घर में दुबक के सोई रही। इधर अपना सवेरे सवेरे दूध गैयों का निकालने के बाद में गैया छोड़ के चल दिया जंगल में चराने। गाय गैया जंगल में चरने लगी। 15 दिन दोपहर भर जंगल में रहा। अब इधर ये क्या काम करी कि दिन भर अपना खूब बनाई खाए, साफ सुफ करके सब बर्तन रख दी। शाम हुआ, दोपहर का विश्राम करने के बाद में फिर दूसरे मीटिंग, फिर गैया छोड़ के लेकर चल दिया जंगल में। घास वास खिला के लाया तो गैयों को बांध कर लगा दूध निकालने। और उसी समय ये लड़की औरत जो थी उसकी पत्नी, उसने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर रख ली। अब गैया का सेवा करते, दूध निकालते बहुत हो गया। दूध खौलाते, जब शाम को 7 तो 8 बज गए, जब भोजन करने की बारी आई तो अपने लिए मोटा सा वही कोंची मोटी रोटी बनाया। हमारे भाषा में कोंचा कहते हैं उसको। तो बैठ के भोजन कर रहा था, मैंने वही कोंचा खा रहा था मचिया पे। मचिया माने ऊंचा आसन। तो पीछे ले जाके थरिया में उसका बढ़िया पूड़ी पकवान बनाए थे, जो दूध का खीर और तस्मई उसमई बनाकर कटोरा में सजा के उसके पीछे रख दी। तो जब उसके पूंछ से थरिया टकराई और धीरे से घुस गई कमरे में, तो पीछे घूम के देख रहा है तो देख रहा है थाले में पूरा भोजन पड़ा है। तो क्या कर रहा है, मुंह खाए कना खुदे गाड़ खाए पुआ। मतलब हम मुंह से खाते हैं कना खुदी की रोटी और हमारे पिछवाड़े रखा है पुआ। यही बात कहता और खाता नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन ऐसे दिन बढ़ते गए। एक दिन ऐसी कंटाली। अच्छा, जब वो चला जाता तो इसके गैया, जहाँ गैया गोरू बांधता था वहाँ सफाई वफाई भी कर देते थे। अब उसके ना जाने क्या मन में सूझा, एक दिन रात्रि में से भोजन निकाले, फिर वही बोला। तो उसके इतना गुस्सा, दूध खौल रहा था, पूंछ उसका उठा के पीछे से ढकेल दी। उसी दूध में गिरे बंदराम, कहानी पूरी हो गई। अब उनको जाके धरती खोद के गाड़ दी और स्वतंत्र उस घर में राज करने लगी। साल गुजर गए। अब इधर इनके यहाँ की कहानी सुनो। जब से वो लड़की उस अपने छोटी बहू को निकाले थे, उसके बाद से इन लोगों की दयनीय परिस्थिति होती चली गई। कमाई धमाई का सारा सोर्स खत्म हो गया। किसानी में अन्न नहीं होता। ये लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए, दाने दाने के लिए तरस गए। इतनी बुरी परिस्थिति शायद जिंदगी में उनको कभी नहीं आया था। एक दिन ना जाने क्या सूझा उस बुढ़े को, घमंडी को। कहने रहा, अरे सुन रहे अपने छोटे वाले बेटे। हाँ पिताजी। तूने वो छोटी वाली बहू को कहाँ छोड़ा था? कहीं पिताजी उसको तो घनघोर जंगल में छोड़ के आए थे। कहीं जाके उसका बेटा पता लगा के आते। कहीं क्या पिताजी, वो मर खप गई होगी। कहीं चाहे जो भी हो, तुम जहाँ उसको छोड़े थे जाओ वहीं, और जब तक वो न मिले तब तक उसको लेके ही आना, नहीं तो मत आना। बाप का धमकी भरा सब सुन के बेटा सिहर गया, परंतु चल दिया। जाते जाते उसको याद आया कि जहाँ हम उसको छोड़े थे एक टूटा हुआ पाकर का पेड़ था।
जिनको पाकर न समझ में आए ना तो गूगल पता करिएगा, पाकर का पेड़ आता है। पाकर का पेड़ बड़ा अमृत होता है और बड़ा मजबूत होता है। बरगद वटवृक्ष का ही छोटा भाई पाकर है। पत्ते भी छोटे होते हैं और बरगद में भी रेशा होता है, इसमें भी रेशा होता है, उसी का भाई है। पाकर का पेड़ बड़ा अमृत होता, लगाने से बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। पंचवाटी में भी एक पाकर आता है। पंचपल्लव आम, पाकर, पीपर, बरगद और गूलर, ये 5 प्रकार के पल्लव हैं। पंचपल्लव साधन होता है। तो उसी बरगद, उसी छोटी पाकड़ के नीचे अभी खड़ा हो गए हैं। उसी बेला में से लेकर संध्या तक इंतजार करता रहा कि कोई कहीं से कोई सुराग मिले उसका, परंतु कोई सुराग नहीं मिला। संध्या काल हो गई। जंगली जानवर, हिंसक जानवर रंभाने लगे, माने क्या कहते हैं, भेड़िया, गीदड़ और चीतों, लेपर्ड, तेंदुआ वगैरह वगैरह। तो उसको भय, डर लगने लगा। तो उसी पेड़ पर वो भी चढ़ रहा है और चारों दिशा में वो भी देख रहा है। तो जब उसी ठूठी पाकर के पेड़ पे जब ये चढ़ा तो चारों दिशा में नजर दौड़ाया, तो वही उत्तर दिशा में वही घर इसको भी नजर आया जैसे उसको दिखा था। तो वहां से उतरा, जंगली जानवरों के भय से उसी दिशा में चल दिया वो भी। और वही बेला, वही समय, अच्छा क्रिया भी वही। क्या क्रिया? जैसे वो दूध दूह रहा था बंदर, ये पहुंची थी और पहुंचते ही दूध ममा छाछ पीने लगी थी। तो बंदर भी उसको गाली दे के, अरे साले कौन है, माठा जुठार रहा है हमारा। तो जब ये भी पहुंचा, तो ये भी दिन भर से यात्रा करके आया था और जंगल में भटक रहा था। जब देखा कि हौद में बड़े से ड्रम टाइप का था, उसमें सब छाछ भरा हुआ है, तो प्यास से व्याकुल होकर लगा वो गट हाथों से उठा के छाछ पीने। वो तो ताज़ा, वो तो बंदर था, कितना पिएगा, पीबा ही करेगा तो कितना पिएगा। अच्छा, वो किसी को नहीं पीने देता था, सड़ जाए तो फेंक देता था। परंतु ये जो थी, ये सबको पिलाती रही, ताज़ा ताज़ा उसे भर दे, जो भी आए पिए, जंगली जानवर कोई भी आके पिए। जब ये आया, जब पीने लगा, तो गैया, वो भी गैया का दूध निकाल रही थी। जब देखी दूध पीता हुआ किसी इंसान को, अच्छा बंदर को तो पूंछ उठा के खोलते दूध में डाल दी थी, लेकिन बंदर की सारी एक्टिविटी ये करने लगी थी, पूरी एक्टिविटी करती थी, जैसे वो बोलता था, जैसे क्रिया करता था वैसे। तो फिर क्या हुआ, जब ये पीने लगा, तो दूध का, साले कौन है, माठा जुठा रहा है भाई, धमकी दी तो खड़ा हो गया। अरे साहब, अरे सरकार, हम है राही बटोही है, बहुत भूख लगी है, दिन भर से भटक रहे हैं। तो कैसा, अच्छा पी लो जी। माठा पेट भर के जब छाछ पी लिए तो वही खड़े रहे, कहीं आ जाओ इधर। जब उसके पास में आने लगा तो जब देखी तो पहचानी कर, ये तो मेरे स्वामी हैं, मेरे पतिदेव हैं। तो तुरंत पर्दा कर ली। पर्दा माने ऐसे पल्लों से आड़ कर लेना, ऐसे जैसे हम कर रहे हैं, ऐसे इधर से आड़ की है, उधर से तिरछे बात कर रही है। अभी तो कंबल है, पर साड़ी के पीछे उधर कुछ तो दिखता है। तो इसी मुद्रा में वो पर्दा कर ली और कह रही कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है। तो कहीं आज रात हमको आप रुकने देते तो सारी कहानी बताते, क्योंकि इस जंगल में हमारा कोई नहीं है, हम बहुत दूर से आ रहे हैं, और रुकने देंगे तो हमको आज शरण देंगे तो सारी कहानी हम आपको बतलाएंगे। बिल्कुल रुक जाओ, कोई बात नहीं। तो चरपैया बिछा दी, बिस्तरा लगा दे, बैठो, पर्दे में ही रहते, घूंघट में। और ये लोगों की ऐसी हालत थी, खाए बिन मर गए थे।
कभी एक बेला मिलता, कभी नहीं मिलता, ऐसे बुरा हाल इन लोगों का हो गया था। तो लास्ट में जब बाप हार गया, लाचार हो गया, तब भेजा बेटे को। शायद वो सही कह रहे थे, हम अपने भाग्य से खाते। और उसके जाते ही उसके अपमान से, देखिए पत्नी जो नारी होती है वो लक्ष्मी है, समझे। तो लक्ष्मी अपनी लक्ष्मी हो गई। तो ये जो है कि जब बैठ गया तो भोजन बनाई, सुंदर से लिया के भोजन कराने लगी, और कटोरा भर के आधा किलो पौना किलो दूध एकदम मलाईदार ला के दी। जब खाए पिए तबीयत मस्त हो गया, तो बैठे चरपैया पे, मचिया लेके बैठ गए। मचिया माने बैठने वाला। गांव में हमारे यहाँ सूता का बनाते हैं मचिया, छोटा सा आसन, ऊंचा 1.5 फीट ऊंचा रहता है, चौकोर, 1 बाई 1 फीट 1 बाई 1 फीट ऐसे। तो उसी मचिया पे बैठ के कह रही है, बताओ तुम अपना स्टोरी, कहानी बताओ, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है, यहाँ आके कैसे पहुँच गए, कहाँ कैसे देख ली हमारा घर तुम। कड़क रौबदार आवाज में कह रही है। तब कहने लगे कि ऐसा है सरकार कि बहुत दिन पहले हमारे पिताजी के कहने पर हम अपनी पत्नी को इस घर से, अपने घर से निकाल कर इसी जंगल में ला के छोड़ दिए थे। और उसके बाद से हम चले गए धोखा देकर उसे, क्योंकि हम पिताजी के बचर के नीचे दबे हुए थे, बहुत मजबूर थे। और अब उसी को हम ढूंढने आए हैं, क्योंकि जब से वो गई है हमारे बुरे दिन आ गए हैं। तो हमारे पिताजी ही भेजे हैं कि जाके देखो कहाँ है वो। तो इतनी उसको फटकार लगाई कि अच्छा एक बात बताइए, आप पुरुष हो, वो तो नारी अबला थी, हाँ, दूसरे की कन्या थी, आपने 7 वचन देकर उसको लेके आया था, तो क्या आपका धर्म बनता है था कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दोगे? आपको शर्म आना चाहिए। बहुत लजवाती, बहुत डांटती है। कहीं आप तो पिताजी कहते से छोड़ दिए, अगर पता नहीं मर गई कि जी गई। अब मैं भी अगर आपके साथ ये व्यवहार करूं, आप आए हो यहाँ से निकाल दूं, तो रात में आप कैसे यहाँ सरवाइव कर पाओगे, कैसे जी पाओगे? जंगली शेर बाघ आपको खा जाएंगे। कहीं सरकार हमसे गलती हो गई, बहुत पछतावा हो रहा है, बस आज रात हमको यहीं रहने दो, उसके बाद हम कल चले जाएंगे। कहें चलिए ठीक है। सवेरा हुआ, नाश्ता पानी करा दी, खाना पीना खिला दी। बोले जाना है? कहीं यहाँ जाएंगे, उसको ढूंढेंगे, जब तक वो हमको मिल नहीं जाएगी और तब तक हम घर नहीं जाएंगे, क्योंकि घर जाएंगे तो हमारे पिताजी हमको मार डालेंगे। मार डालेंगे मतलब हमको ताड़न करेंगे, टॉर्चर करेंगे। तो ऐसी वाणी सुनकर वो कहने लगी कि ऐसा है, घर भी नहीं जाना है तो जंगल में भटकोगे कहाँ? ऐसा करो कि आप यहीं रहो, इसी जंगल में रहो, हमारे यहाँ आप हमारी नौकरी करो, ठीक है? मैं आपको खिलाऊंगी पिलाऊंगी, और आप गैया हमारा सब चराते चराते जंगल घूमते रहना। अगर जिंदा रहेगी या मर भी रहेगी तो कुछ तो उसको निशानी चिन्ह मिलेगी। कपड़ा सपड़ा जो पहनेगी होगी, कहीं जंगल में शेर बाघ भी खा गए होंगे, उसका कपड़ा तो होगा। इसी बहाने आप ढूंढ भी लोगे, और दिन भर ढूंढना, हमारी गैया भी चरती रहेंगी। आपको हम जब घर जाओगे तो कुछ खर्चा पानी दे देंगे। तो ये बात उसके समझ में आ गई कि बहुत मेरे लाभ की बात बोल रही है, मेरे लिए अच्छा ही है। कहा ठीक है सरकार, आप जैसा चाहोगे हम वैसा ही करेंगे। अब अपने पति देव को अपने यहाँ नौकर रख लिए। क्या करती, सवेरे खूब बढ़िया बढ़िया भोजन बना के खिलाती और पर्दे में ही रहती। अब मजाल नहीं कि वो उसके घर में कदम रख दे, बाहर रहो वहीं। और बढ़िया एकदम रेशमी वस्त्र पर गद्दे बिछाकर, चरपैया पे रेशमी चादर बिछाकर, भाई साहब दूध दही गोरस से खिला खिला के उनको एकदम मस्त बना दी। लेकिन शाम को जब सोने लगते थे ना, तो जो बबूल होता ना, बबूल में कांटे रहते हैं, तो वही कांटेदार बबूल का डंडा तोड़ के रखी थी, झरकट्टा जिसको कहते हैं, झरकुट्टी। और जब खा के जैसे चरपैया पे सोते, खड़े हो जाओ,
उधर मुँह करो। जब दो दूसरी दिशा मुँह करते 2 डंडा वही पिछवाड़े देती उनके, 2 झरकट्टा रोज मारती और यही कहती समझ। यहाँ पे बहन जो ऐसा कुछ बोलता है, गाली बोलती है। अब ये भाई हम सोशल मीडिया पे तो इस शब्द को नहीं बोल सकते, पर साले शब्द लगा दे रहे हैं। तो वही 2 झरकट्टा मारती पिछवाड़े और कहती समझो साले ठूठी पकड़िया, समझो साले ठूठी पकड़िया। माने हिंट देती कि समझो ठूठी पकड़िया, माने ठूठी पाकर पेड़ के हाथ तुम हमको छोड़े थे। लेकिन वो बुड़बक आदमी कभी समझ ही नहीं पाया। महीना 2 महीना रहा, खा पी के तंदुरुस्त हो गया, लेकिन पिछवाड़ा जो है जख्म से भर गया। रोज 2 डंडे डेली मारती उसको, फिर भी नहीं समझता। तब बाकी माथा पीट लेती, कहाँ से बुड़बक पति मैं पाई हूँ, कैसा मेरा नसीब है विधाता। तो कुछ दिन, महीना 1.5-2 महीना हो गया, तो कहने लगे सरकार बहुत दिन हो गया, हम सोचते जो घर थोड़ा लौट आए, क्योंकि हम तो आपके यहाँ खा पी के तंदुरुस्त हो गए। हमारे घर में सब बुरे हाल में हैं, पिताजी बीमार हैं और भाई लोग सब लाचार हैं। हमारे घर पे खाने का अन्न तक नहीं था। तब लास्ट में ऐसे भटकते हम आए थे। ऐसी वाणी सुनी तो अंदर अंदर बेचारी रो बैठी। तो बोले लेकिन जब थोड़ा अपने आप को क्या कहते साहस बना के, ठीक है कल तुम चले जाना अपने घर। और जब सवेरा हुआ, जब जाने लगे, तो रुपया पैसा माने कागजी रुपया तब नहीं चलता था। तब सोने का व्यवहार हुआ करता था भारतवर्ष में। सोने के सरपियाँ, सिक्के, मुद्राएं चलती थी। तो हम मुद्रा सब देकर, और कपड़ा, भाई पूरी गृहस्थी भरी पड़ी थी, किसी प्रकार का कमी नहीं था। और जो कमी थी सब ला के पूरा करके बोले आपसे जितना सीधा अन्न जावे, चावल दाल गेहूँ जो भी चाहिए आपको, घी माखन, अपने हिसाब से अपने पुरुषार्थ से बंडल बना, गट्ठर बना लीजिए। जो जो मांगे उसके पति देव सब देकर और उनको विदा कर दिया। जाते जाते अपने घर पहुँचे। घर पहुँच के तो जब बाप बोलने लगा, बेटा तुम इतना दिन चले गए, न कुछ खोज खबर आया, न बहू को लेके आए, तुम कहाँ थे इतना दिन, और बहू कहाँ है? तब कहने लगा पिताजी आपकी बहू तो मिली नहीं, परंतु मेरी जगह हम नौकरी करने लगे। कहीं हम तुमको भेजे थे बहू को ढूंढने, तुम नौकरी करके आ रहे हो। कहे पिताजी क्या करें, उस जंगल में कुछ था ही नहीं, हम वहाँ रात रुकते तो हम मारे जाते। तो मजबूरी में एक देवी जी थी, उन्हीं के यहाँ भूख प्यास से व्याकुल होकर हम गए। तो छाछ भरा पड़ा हुआ था एक हौदा में, उसी में जब हम छाछ पीने लगे तो कड़क रुआबदार आवाज़ में हमको गाली दी। फिर बोले अच्छा पी लो। जब हम छाछ पिए तो हमको बुला के हमको रात में हम शरण लिए, हमको भोजन कराई। और सवेरे जब हम मायूस होकर जब चलने लगे तो पूछी कि क्या बात है, क्या तकलीफ़ है आपको। तो सारी बात जब हम उसको बताए तो कहने लगी किसी जंगल में आप रहिए, हमारे यहाँ नौकरी करिए और अपनी पत्नी को ढूंढिए। पिताजी सब कुछ तो सही था और खिलाना पिलाना भी सब अच्छा था, व्यवहार भी अच्छा था, लेकिन डेली रात में जब हम सोते थे तो हमको कांटेदार डंडों से 2 डंडा डेली मारती थी, 2 छड़ी मारती थी कांटेदार बबूल के लकड़े से। कहे क्यों? क्या मालूम। और कह के हमको गाली देती थी। क्या बोलते थे? समझो साले ठूठी पकड़िया, समझो साले ठूठी पकड़िया। यही बात बोलती, 2 डंडा मारती, 2 बार बोलती। इसका इतना बात सुनते ही उसका बाप सतर्क हो गया। कहे बेटा तू अपनी पत्नी को कहाँ छोड़ा था? कहे पिताजी जंगल में छोड़े थे। कहीं अगले बगले कोई निशान चिन्ह कुछ छोड़े थे? तब उसको याद आया कि जहाँ जिस पेड़ के यहाँ छोड़े थे वो आधा ही पेड़ था। तब कहने लगा पिताजी हाँ अब हमको याद आ रहा है, वही ठूठी पाकर के पेड़ के नीचे उसको हम छोड़े थे। तो हमको क्या मालूम कि ठूठी पकड़िया का मतलब क्या होता है। हम तो सोचे जंगल में गई होगी, शेर बाघ खा गए होंगे, भालू कुछ भी। अब यही सब बातें सोचकर उसका जो बाप था रोने लगा। कहे बेटा और कोई नहीं, तुम्हारी पत्नी ही है।
वो आपको बार बार याद दिलाती थी तुम महामूर्ख हो। और बेटा तुम क्या मूर्ख हो, हम मूर्ख हैं, जो कि हम अपने ईगो में चलते आज तक सबको टॉर्चर किया। बेटा हमें माफ़ कर दो, चलो चलते। सभी उसके बेटे बहुएं सब लोग उसी जंगल में आए और उस छोटी वाली बहू से सब वो बाप उसका ससुर क्षमा मांगने लगा, बेटा हमें माफ़ कर दो। कहे पिताजी, इंसान अपने कर्म का, अपने भाग्य का ही खाता है। 70% इंसान का मेहनत माने कर्म, 30% उसमें भाग्य माने लक, तब जाके 100% 100% इंसान के पुरुषार्थ उगते हैं, सक्सेस होता है। तो कहानी का मोरल यही है दोस्तों कि कोई किसी का बिगाड़े न किसी का बिगड़ता है, किसी का बनाए न किसी का बनता है। इंसान सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण ये सब अपने कर्मानुसार ही इंसान अपना भाग्य बनाता है, प्रारब्ध बनाता है और उसी का भोग करता है। और सारी जेठानियाँ और ये सब मिलके उसी के घर में वो कहने लगे, पिताजी हम आपके घर नहीं जा सकते। हाँ, यदि आपको हमारी आवश्यकता है तो आप बिल्कुल आप आइए, आपका स्वागत है। और उसके पिताजी और उसके पति जेठ जेठानी सब आए, सारे परिवार उसी जंगल में मंगल करने लगे, सब मिल बांट के काम करने लगे, सब सुखी रहने लगे। तो एक कहानी हो गई संपन्न। दोस्तों कहानी कैसी लगी है कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा देंगे तो कहानी मिलती रहेगी। क्योंकि इधर पर्व था, इधर एक इस वीक में कोई कहानी हम डाले नहीं थे, पर हम का थोड़ा डाल दे। फिर एक कॉमेडी कहानी है, शायद अच्छा लगे तो ठीक है, अच्छा ना अच्छा लगे तो अभी क्षमा चाहेंगे। फिर एक कॉमेडी कहानी है वो वाली, और उसके बाद में एक इमोशनल कहानी है। सप्ताह में एक कहानी या 2 कहानी डालते रहेंगे। और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा देंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, तो आपको अवसर मिल जाएगा कहानी सुनने का। और अच्छा लगे हो तो अपने यार मित्र में, फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर कर सकते हो अपने। क्योंकि जितनी हम कहानियाँ कहते हैं ना, ये सब कहानियों में दोस्तों कोई छिछोरापन नहीं रहता, फुहड़पन नहीं रहता। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय माता दी।